गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल क्रांति इंग्लिश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एम्फैटिक प्रोनाउंस। एम्फैटिक प्रोनाउंस क्या होते हैं, इनकी थ्योरी क्या होती है, एम्फैटिक प्रोनाउंस और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के दरमियान क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या अंतर होता है, इन्हीं सारी चीजों को आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझने और सीखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एम्फैटिक प्रोनाउंस, इनको हिंदी में बोला जाता है बलदायक सर्वनाम। इनको हिंदी में क्या बोला जाता है? बलदायक सर्वनाम। एम्फैटिक ना बोलकर आप एम्फेसाइजिंग भी बोल सकते हैं, यानी कि आप एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस भी बोल सकते हैं। चाहे आप एम्फैटिक प्रोनाउंस बोलिए, चाहे आप एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस बोलिए, दोनों का मतलब क्या होता है? सेम होता है, एक ही होता है। सबसे पहली बात कि एम्फैटिक प्रोनाउंस होते क्या है ना? सवाल यह है कि एम्फैटिक प्रोनाउंस होते क्या है। तो ये जो माई सेल्फ है, आर सेल्फ है, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, देमसेल्फ, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एम्फैटिक प्रोनाउंस बोलते हैं। लेकिन इसके लिए एक शर्त है। इसके लिए शर्त यह है कि जब आप इनका यूज, इनका प्रयोग किसी चीज पर बल देने के लिए, और किसी चीज का मतलब संज्ञा या सर्वनाम पर बल देने के लिए करेंगे, तब हम इनको क्या बोलेंगे? एम्फैटिक प्रोनाउंस बोलेंगे। हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो माई सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ एटसेट्रा, इनका प्रयोग, इनका यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में भी होता है। यानी इनका प्रयोग, इनका इस्तेमाल, इनका यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस और एम्फैटिक प्रोनाउंस दोनों रूप में हो सकता है। लेकिन दोनों का फंक्शन अलग है, दोनों का काम अलग है। जब इनका यूज हम किसी चीज पर, यानी कि सर्वनाम या संज्ञा पर जोर देने के लिए करेंगे, तब इनको बोला जाएगा एम्फैटिक प्रोनाउंस, बलदायक सर्वनाम इनको बोला जाएगा। लेकिन जब माई सेल्फ, आर सेल्फ एटसेट्रा का प्रयोग हम ये बताने के लिए करेंगे कि जो एक्शन हुआ है, जो काम हुआ है, उस काम का प्रभाव किसी और के ऊपर ना पड़कर खुद कर्ता यानी कि सब्जेक्ट के ऊपर पड़ रहा है, तब माई सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ एटसेट्रा को हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस बोलेंगे। तो ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोनों की शक्ल सेम है, दोनों के फॉर्म्स एक ही है ना? दोनों की शक्ल एकदम एक ही जैसी है। तो यूज के लिहाज से, प्रयोग के लिहाज से, है ना, फंक्शन के लिहाज से हम ये बोलते हैं कि यहाँ इनका प्रयोग एम्फैटिक प्रोनाउन के रूप में हुआ है, यहाँ इनका प्रयोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में हुआ है। तो कुल मिलाकर जब इनका प्रयोग हम क्या करते हैं? संज्ञा या सर्वनाम पे जोर देने के लिए करते हैं, तब माई सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ एटसेट्रा को हम क्या बोलेंगे? है ना, एम्फैटिक प्रोनाउन बोलेंगे। हम एक दो एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि आई माई सेल्फ कुक फूड। मैंने बोला कि आई माई सेल्फ कुक फूड। आई माई सेल्फ कुक फूड। मैं खुद खाना बनाता हूं। मैं खुद खाना बनाता हूं। अब यह माई सेल्फ क्या है? ये एम्फैटिक प्रोनाउन है। ये इसका प्रयोग करके, इसका यूज करके आप आई पे बल दे रहे हैं, जोर दे रहे हैं, है ना? आई एक सर्वनाम है, तो यहां माई सेल्फ एम्फैटिक प्रोनाउन का प्रयोग करके आप आई सर्वनाम पे आप जोर दे रहे हैं। आप ये बताना चाह रहे हैं कि भैया खाना और कोई नहीं बनाता, मैं खाना खुद बनाता हूं। एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे कि मैंने बोला she herself washes her clothes. She herself washes her clothes, मतलब वह क्या करती है? अपने कपड़े खुद धुलती है, कोई और नहीं धुलता है, खुद धुलती है। तो यहां हरसेल्फ को हम लोग क्या बोलेंगे? एम्फैटिक प्रोनाउन बोलेंगे। यहां हरसेल्फ का यूज करके आप शी पे क्या कर रहे हैं? बल दे रहे हैं, जोर दे रहे हैं, है ना? तो हरसेल्फ का यूज आपने इसलिए किया है ताकि आप शी के ऊपर क्या करें? आप बल दे सके, जोर दे सके। इसका मतलब यह है कि वह अपने कपड़े खुद धुलती है, भैया कोई और नहीं धुलता है। तो जब ये सब जो होते हैं, माई सेल्फ है, आर सेल्फ है, योर सेल्फ है, इनका प्रयोग आप संज्ञा या सर्वनाम पे जोर देने के लिए, बल देने के लिए करेंगे, तब हम इनको क्या बोलेंगे? तब इनको हम बोलेंगे एम्फैटिक प्रोनाउंस बोलेंगे, एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस बोलेंगे। लेकिन जब इनका यूज, इनका प्रयोग आप किसी संज्ञा या सर्वनाम पे जोर ना देने के लिए
नहीं करेंगे, बल्कि इसलिए करेंगे कि जो काम हुआ है उस काम का प्रभाव किसी और के ऊपर ना पड़कर खुद कर्ता के ऊपर पड़ रहा है, तब इन्हीं शब्दों को हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस बोलेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पे हम वीडियो बना चुके हैं, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उस वीडियो को देखने के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन के बीच जो कंफ्यूजन आपको होता है वो कंफ्यूजन आपके दिमाग से पूरा निकल जाएगा, इस बात की हम गारंटी लेते हैं। चलिए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एम्फेटिक प्रोनाउंस बोलेंगे। एक दो चीजें और समझ लीजिए कि यहाँ आप देख रहे हैं कि कहीं सेल्फ लगा है, कहीं सेल्फ लगा है। जैसे माय के साथ हमने सेल्फ लगा रखा है, आर के साथ हमने सेल्फ लगा रखा है। आखिर इसका क्या चक्कर है, क्या हिसाब किताब है? तो आपको हम बताना चाहेंगे, ये जो सेल्फ है ना, ये सेल्फ है सिंगुलर। ये क्या है, ये सिंगुलर है, एक वचन है। ये क्या है, ये सिंगुलर है, ये एक वचन है ये। और ये जो सेल्फ्स है ना, ये जो सेल्फ्स है ये प्लूरल है, ये बहुवचन है। ये क्या है, ये बहुवचन है। तो जो सिंगुलर है ना, जो इनमें से एक वचन सर्वनाम, उनके साथ हम सेल्फ का यूज करेंगे, है ना। जैसे अब माय है, ये क्या एक वचन है तो हमने ये सेल्फ लगा रखा है। अब माय सेल्फ नहीं बोल सकता, गलत हो जाएगा ना। एक वचन के साथ एक वचन की जोड़ी बनेगी, बहुवचन के साथ बहुवचन की जोड़ी बनेगी, तो माय के साथ सेल्फ। इसी तरीके से जैसे हिम सेल्फ है, हर सेल्फ है, इट सेल्फ है, ये सब क्या एक वचन है। एक वचन वाले क्या है, तो इनके साथ हम क्या करेंगे, सेल्फ का यूज करेंगे, जो कि एक वचन है ना। दूसरी चीज ये है कि जो बहुवचन है उनके साथ आप क्या करेंगे, सेल्फ्स का यूज करेंगे। जैसे आर सेल्फ्स, देम सेल्फ्स, ये दोनों क्या है, बहुवचन है, तो हम क्या करेंगे, इनके साथ सेल्फ्स का यूज करेंगे, सेल्फ का यूज नहीं करेंगे। तीसरी चीज ये है कि ये जो योर है ना, ये जो योर है, योर का यूज इंग्लिश ग्रामर ये कहता है कि योर का यूज एक के लिए भी हो सकता है, एक से अधिक के लिए भी हो सकता है। तो जब आप इसका यूज एक के लिए करेंगे, यानी कि जब आप योर का प्रयोग एक वचन के रूप में करेंगे, तब आप इनके साथ क्या करेंगे, सेल्फ का यूज कर देंगे। तब क्या करेंगे, सेल्फ का यूज कर देंगे। लेकिन जब आप योर का यूज, है ना, योर का यूज एक से अधिक के लिए करेंगे, बहुवचन के रूप में करेंगे, तब इनके साथ आपको क्या कर देना है, सेल्फ का यूज कर देना है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, योर का यूज जब आप एक के लिए करेंगे तो सेल्फ लगाएंगे उसके आखिर में, और जब आप इसका यूज एक से अधिक के लिए करेंगे, बहुवचन के रूप में करेंगे, तो फिर आप क्या करेंगे, सेल्फ का यूज करेंगे, है ना। और एक चीज और ये जान लीजिए कि ये जो आवर सेल्फ है ना, ये जो आवर सेल्फ है, आवर और एक है देम, ये बहुत लोग इसमें गलती करते हैं। आपको इसमें गलती नहीं करनी है, कभी भी इनके साथ आप सेल्फ का यूज नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा। आप इनके साथ क्या करेंगे, सेल्फ का यूज करेंगे। इसी तरीके से देम के साथ कभी भी आप सेल्फ का यूज नहीं करेंगे, ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा। इंग्लिश ग्रामर आपको इस बात की इजाजत बिल्कुल नहीं देता है। यहां भी आप क्या करेंगे, सेल्फ का यूज करेंगे। वजह यह है कि भैया ये आर क्या है, ये बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ आप बहुवचन ही ना लगाएंगे, बहुवचन के साथ एक वचन की जोड़ी कैसे बन जाएगी, है ना। इसी तरीके से देम क्या, ये बहुवचन है, प्लूरल है, तो इनके साथ आप बहुवचन ही की ना जोड़ी बनाएंगे, सेल्फ लगाएंगे ना, सेल्फ थोड़ी ना लगा देंगे। तो इस बात का आपको क्या करना है, ध्यान रखना है और ख्याल करना है। तो उम्मीद करते हैं कि एम्फेटिक प्रोनाउंस के सिलसिले में हमने जितनी चीजें आपको बताई, आप उम्मीद करते हैं आपको सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। इसी तरीके से हमने एम्फेटिक प्रोनाउंस और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के बीच क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंसेस होते हैं, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एम्फेटिक प्रोनाउंस एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, आई थिंक आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।